हेलो एवरीबॉडी। हम आज अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 1 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। तो अब हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस कविता में आने वाले कठिन शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कविता के अंदर कुछ ऐसे नए नए शब्द आए हैं जिनसे आपका परिचय नहीं है, आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट है, देख रहे होंगे, आप लोगों को दिखा स्क्रीन पे पढ़ रहा होगा, उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, आज़ाद। नेक्स्ट है पिंजरबद्ध। पिंजरबद्ध मीन्स पिंजरे में बंद, कैद, परतंत्र। नेक्स्ट कनक तीलियाँ, सोने की सलाखें। तीलियाँ, ऐसे तीलियाँ का मतलब कुछ थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ इस कविता के संदर्भ में कनक तीलियाँ का मतलब है सोने की सलाखें। नेक्स्ट वर्ड है पुलकित, यानी रोमांचित, हर्षित, खुश। नेक्स्ट कटुक निवौरी। कटुक यानी कड़वा, निवौरी नीम का फल, अर्थात नीम का कड़वा फल। नेक्स्ट कनक कटोरी, सोने की कटोरी। आगे देखते हैं हम लोग फुनगी। फुनगी समझते ही हैं, पेड़ का जो सबसे ऊंचा भाग होता है, पेड़ की जो पतली शाखा, सबसे ऊंची पतली शाखा होती है, पेड़ की शाखा का सबसे ऊंचा भाग। नहीं, तारक। ऐसे तारक का मतलब आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा मत समझ लीजिएगा, यहाँ तारक है तारा, आसमान में जो तारे होते हैं ना, उसका मतलब बनता है। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, जो खत्म न होने वाला हो, अर्थात असीम। नेक्स्ट क्षितिज। क्षितिज हम जब देखते हैं, धरती के अंतिम छोर की ओर देखने का प्रयास करते हैं, तो धरती और आकाश का जो ऐसा स्थान दिखता है जो लगता है कि जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं, उस बिंदु को क्षितिज कहते हैं, धरती और आकाश का मिलन स्थल। नेक्स्ट है नीड़, यानी घोंसला, पक्षियों के रहने की जगह। आकुल मतलब बेचैन, व्याकुल। अकुलाहट की जो भावना होती है, भाव होता है, उसे हम आकुल कहते हैं इस कविता के संदर्भ में। ठीक है, तो कठिन शब्द आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कविता के चैप्टर में, जो दिया हुआ कविता है उसमें छिपे हुए मूल भाव को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की ओर आते हैं और इसके मूल भावों को समझने की कोशिश करते हैं। कविता देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कविता का पहला स्टैंजा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता का पहला स्टैंजा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सारे शब्दों का अर्थ तो आपने समझ ही लिया है। तो इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। माध्यम उन्होंने पक्षी को बनाया है, जो कि खुले आसमान में विचरण करने वाले होते हैं, उनको माध्यम बनाकर स्वतंत्रता के महत्व को समझाने की कोशिश की है। चाहे कोई भी जीव हो, पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। आप अपने घर में तोता पालते हैं, पिंजरे में रखकर उनको अच्छा खाना देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो लगता है कि अरे मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। बांध कर पशुओं को रखते हैं, हम लोग भी अपने फ़ायदे के लिए भी रखते हैं, तो लगता है कि नहीं, चलिए हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, हम उन्हें अच्छा दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं, या फिर आप ही सोच लीजिए कि आपको मम्मी एक कमरे में बंद कर दें और टाइम पे खाना, चॉकलेट, दूध, मिठाई, टीवी भी है, वहाँ सब कुछ चल रहा है, आप अपना मनपसंद कार्टून शो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 24 आवर आपको कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरे से बाहर निकलने की परमिशन आपको नहीं है। तो फीलिंग क्या होती है?
इसी फीलिंग को कवि श्री सिमंगल सिंह सुमन ने इस कविता के माध्यम से बताया है। पक्षी का स्वभाव है आसमान में विचरण करना, कोई बंधन नहीं, जब मन हुआ हम उड़ गए, जहाँ जाना है चले गए। तो वही पक्षी कहते हैं कि हम पक्षी हैं, हमारा स्वभाव है गगन में उड़ना निर्विघ्न। पिंजरे में बंद होकर आप हमारे स्वाभाविक गीतों को अगर सुनना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। हम आपके द्वारा बनाए गए सोने की सलाख, पिंजरा चाहे सोने का ही है, सोने के पिंजरे में भी हमें आप बंद करेंगे तो हमें वो उतनी ही कठोरता देगा और उन सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं किसको? जिसने उन्हें बंद किया है, जिसने उन्हें पिंजरे में रखा है, उनको वो संबोधित कर रहे हैं। यह समझिए कि मानव मन की, परतंत्र मानव मन की व्यथा इन पक्षियों के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। पक्षी का स्वभाव, पक्षी का क्या, वो हैंडपंप चला के पानी पीते हैं, बॉटल में रखा हुआ पानी पीते हैं? नहीं, नदियों में बहता हुआ जल है, शीतल जल है, झरनों से बहने वाला जल है, उसको वो पीते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम मर जाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आप हमें बंद करके अच्छा खाना भी दीजिएगा, पिंजरे में रख के, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में, और काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक मैदा का मतलब मैदा गेहूं का आटा होता है, लेकिन यहाँ मैदा का अर्थ है पक्षियों को दिया जाने वाला भोजन, जो पिंजरे में हम उसे खाना देते हैं ना कटोरियों में, वो खाना। तो कहीं भली है कटुक निबौरी, हम जंगल में उड़ते हुए जो पेड़ से चुन कर किसी भी प्रकार, जब हमें भूख लगेगी, जब हमको भूख लगेगी, जो मिलेगा हम वो खा लेंगे, चाहे वो कड़वी नीम का फल ही क्यों ना हो। तो कनक कटोरी, सोने की कटोरी में दिए जाने वाले अच्छे भोजन से वो अच्छा है, बढ़िया है, और वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम सोने के पिंजरे में बंद होकर अपनी स्वाभाविक गति, अपनी स्वाभाविक क्रिया, पक्षियों की स्वाभाविक क्रिया क्या है? उड़ना, उड़ते रहना, आगे बढ़ना, है ना। और पिंजरे में बंद पक्षी क्या उड़ पाते हैं? वो अपनी स्वाभाविक क्रिया कर पाते हैं? नहीं। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में बंध कर, पिंजरे में बंद होकर हम अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी गति, अपना उड़ान सब भूल चुके हैं। हमें लग ही नहीं रहा है कि हम पक्षी हैं, बस सपने देख रहे हैं। हम यहाँ बंद हैं, हम सपने देख रहे हैं कि हम तरु की फुनगी पर झूले झूल रहे। तरु यानी पेड़ के सबसे ऊंचे भाग पर जो पतली डालियाँ होती है ना, पक्षी उस पर बैठकर जो हिचकोले लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम झूले झूल रहे हैं। असीम आनंद का अनुभव उन्हें होता है उस समय में। तो उस आनंद को वो महसूस करते हैं, कहाँ? यथार्थ में नहीं, यथार्थ में तो वो पिंजड़े में बंद हैं। उस आनंद को वो महसूस कहाँ करते हैं? सपनों में। वो सपने देखते हैं कि मैं उड़ रहा हूँ, थक गया हूँ, तो वृक्ष पर बैठकर झूला झूल रहा हूँ। ठीक है, और आगे अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पक्षी अपने इच्छा, उनकी जो अभिलाषा थी, उसका वर्णन करते हैं कि हम क्या चाहते थे और क्या हो गया। कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षियों की अभिलाषा थी, उनकी आकांक्षा थी कि हम निर्विघ्न उड़ते चले जाते, कहाँ? आसमान के अंतिम छोर तक, जहाँ हम ये नाप लेते कि आसमान कितना ऊंचा है। लेकिन ये हो पाया नहीं। लाल किरण सी चोंच खोलकर
पक्षी के रंग यहाँ पे उपमा दिया गया है। उपमा है पक्षियों के चोंच की उपमा किस चीज़ से दी गई है? सूर्य के लाल किरण से। सुबह का जो लाल लाल किरण होता है ना हल्का सा, वैसा पक्षियों। तो कहते हैं कि लाल किरण सी चोंच खोलकर हम अनार के दाने, अनार खाया है ना आप लोगों ने, छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, तो वैसे ही जो आसमान में टिमटिमाने वाले तारे हैं ना, उसको वो अनार के दाने जैसा समझ रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपनी चोंच खोलकर सीमाहीन क्षितिज में उड़ते चले जाते, आसमान में उड़ते चले जाते और अनार के दाने जैसे तारों को अपना भोजन बनाते। लेकिन ऐसा हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। ये बस उनकी अभिलाषा ही रह जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा की ओर। यहाँ वो अपने इच्छाओं को और आगे बढ़ाते हैं, अपने अरमानों को और आगे ले जाते हैं। कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज, असीम हमने बात करी ही पहले कि सीमाहीन क्षितिज से पक्षी कहते हैं कि हम उड़ते चले जाते और सीमाहीन क्षितिज से हम अपना कंपटीशन करते, देखते कहाँ हम पहुँचते हैं, हमारा पंख ताकतवर है या आसमान की सीमा। और क्षितिज जहाँ हम अंतिम बिंदु तक, जहाँ धरती और आकाश के मिलने का एहसास होता है, हम वहाँ पहुँच जाते या फिर हमारी सांसों की डोरी टूट जाती, यानी कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि या तो हम सीमाहीन क्षितिज में पहुँच जाते या हमारी सांसों की डोरी टूट जाती। ठीक है, ये पक्षी की अभिलाषा है। उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वो पक्षी हमसे उम्मीद कर रहे हैं, जो उन्होंने कैद करके रखा हुआ, या मानव जाति जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन मानव के साथ पक्षी के माध्यम से प्रकृति ये कह रही है पक्षी की भाषा में, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न, यानी नीड़, हमें घोंसला बनाकर मत दो। हम पेड़ में जो घोंसला बनाए हैं या हमें घोंसला बनाने के लिए पेड़ उपलब्ध मत करवाओ। हमने जो बनाकर रखा है उसे भी तोड़ फोड़ दो, हम स्वीकार कर लेंगे, हम आश्रयहीन होकर भी रह लेंगे। लेकिन प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, हम पक्षी हैं, स्वतंत्रता हमारा मूल क्या कहते हैं उसको, अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है, उड़ना हमारी प्रकृति है। तो मन में उड़ने के लिए बेचैनी हो रही है, हम पिंजरे में बंद हैं, बेचैन हो रहे हैं। हमारे इस उड़ान में विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो, हमें हमारी सीमा तक पहुंचने दो। हमें खाना नहीं चाहिए तुम्हारा, पानी नहीं चाहिए तुम्हारा, लेकिन जो हमारी प्राकृतिक अवस्था है, जो प्रकृति ने हमें जिस लिए बनाया है, हमें उसमें कोई नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया चैप्टर में जो पंक्तियाँ दी हुई है उसका अर्थ। अब इसके भावार्थ भी हम लोग आगे एक्सरसाइज है, तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्सरसाइज पहले आप लोग चैप्टर पढ़ के और ये जो हार्ड वर्ड्स हैं उसे रिमेंबर कर लेंगे और चैप्टर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक्सरसाइज पर बात करेंगे। आप लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि एक्सरसाइज कैसे इसको कंप्लीट करें। अभी आप लोग इससे देखेंगे। ओके, थैंक यू।